नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है जिसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। जरा गौर से सुनना, इसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यहाँ मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जो किसी की कहा सुनी में ये कहते हैं कि नबी को क्या खबर, नबी को कुछ नहीं पता। मेरे अजीज, ऐसी बात न किया कर, इसलिए कि तूने कलमा पढ़ा है। और याद रखना, बाप से पैदा हुआ, तवज्जो करें, बाप से पैदा हुआ तो बाप में हजार ऐब होने के बावजूद इंसान अपने बाप का ऐब बयान नहीं करता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल तो बेऐब हैं, आखिर तुम उनके ऐब क्यों बयान करते हो जबकि अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा किया है। इसलिए याद रखना, नबी के इल्म को तौलने की कोशिश मत करना, नबी की जात को नापने की कोशिश न करना, नबी की जात को गिनने की कोशिश न करना। वो जात ऐसी जात है जिन्होंने उन्हें देखा है। देखने वाले कहते हैं, देखने वाले कहते हैं हस्सान बिन साबित की शक्ल में, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। और मेरी आंखें क्या देखती, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसा आप बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। नारे तकबीर, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल। बैठ के सुन लो भैया, बैठ के सुन लो इत्मीनान से। देखो, मैंने पहले भी कहा था, चंद दिनों पहले यहाँ एक महफिल हुई थी। आप लोग उठ के हमें नजराना देते हैं। मैं गुरूर और घमंड की वजह से मना नहीं करता, मगर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, तवज्जो करें। सब झूठ, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई किसी को नजर दे, हदिया दे, अगरचे खजूरी दे, उसको चाहिए कि वो कबूल कर ले, मना न करे। क्योंकि अगर कोई हदिया दे और कोई इनकार करे घमंड की, गुरूर की वजह से, तो फरमाया गया जो हदिये का इनकार करेगा अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हदिया आपकी तरफ से मेरे लिए ये है कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें। अब रही बात जिसको जिसको नजराना देना है, मैं बिल्कुल लूँगा, लेकिन इस तरह लूँगा। आपको अगर नजराना देना है तो इस जेब से निकालिए और इस जेब में रखते जाइए आखिरी तकरीर तक। इधर से निकाल के इधर रखते जाइए, और जब सुबह की नमाज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचना तो वो सारी रकम निकाल कर मेरी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से आपकी मस्जिद के इमाम साहब को दे देना। ठीक है, ठीक है, आप ये करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको जो भी मेरा जुमला लगे, इधर से निकाल के इस जेब से निकाल के इस जेब में डालना है, और वो ले जाकर देना है किसको? अपनी मस्जिद के इमाम को। तो नहीं देते, जो महीना भर आपकी खिदमत करता है नहीं देते। जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाकर आपकी अम्मी को आपके अब्बा के लिए हलाल होने का जरिया बना, जिसने आपकी कान में अजान पढ़ी, और मरने के बाद जो आपका जनाजा ही पड़ेगा, उस इमाम का ख्याल नहीं करते। और बरसों में हम लोग एक मर्तबा आते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, अल्लाह आपको जजा दे। हम ये नहीं कहते कि हमसे प्यार ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन हमसे ज़्यादा प्यार का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमसे ज़्यादा नजराने का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमसे ज़्यादा दावतों का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमारे लिए तो अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए मोहल्ले वालों के सिवा कोई और नहीं होता। अल्लाह रसूल का करम है, अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह का शुक्र है, और उससे हम नेमतों के जवाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लेकिन आपको आज ये करना है, मगर मैं जानता हूं तुम नहीं करोगे, ये भी कहता हूं नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सब ऐसे नहीं होते। क्योंकि यहाँ आप वीडियो में नजर आओगे कि बड़ा सखी था, अमीनुल कादरी को बार बार कुछ दे रहा था, लेकिन वहां तो अल्लाह के सिवा किसी ने देखना नहीं है।
बात यह है, हम पब्लिक को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिससे जन्नत लेना है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, थोड़ा जरा कुछ उसके लिए भी करें, बल्कि सब उसी के लिए करें, तो यहां भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब। याद रखना, मेरे आका से कहलवाया गया, व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कह दीजिए कि मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए है। अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है।